मेघनाथ वध से रामराज्य तक की पवित्र कथा। हे भक्तों, जब लंका की धरती पर धर्म और अधर्म का महान युद्ध चल रहा था, तब रावण का पुत्र मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता था, अत्यंत पराक्रमी और मायावी योद्धा था। वह देवताओं तक को पराजित कर चुका था। युद्ध से पहले वह एक गुप्त यज्ञ कर रहा था। तब विभीषण ने लक्ष्मण जी से कहा, यदि मेघनाथ का यह यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसे कोई भी योद्धा पराजित नहीं कर पाएगा। यह सुनकर लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना तुरंत वहां पहुंचे। फिर वहां भयंकर युद्ध हुआ। मेघनाथ ने अनेक दिव्य अस्त्र चलाए, परंतु अंत में लक्ष्मण जी ने इंद्रास्त्र चलाकर मेघनाथ का वध कर दिया। जब यह समाचार लंका पहुंचा तो रावण शोक और क्रोध से काम पुखा। अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु से वह अत्यंत दुखी हुआ और उसने प्रतिज्ञा ली, अब मैं स्वयं युद्ध भूमि में उतरूंगा और राम का अंत कर दूंगा। अगले दिन रावण अपनी विशाल सेना और दिव्य रथ के साथ युद्ध भूमि में आया। तभी श्रीराम भी युद्ध के लिए तैयार हुए। देवताओं ने यह महान युद्ध देखा। तब देवराज इंद्र ने अपना दिव्य रथ और सारथी मातली को श्रीराम के पास भेजा। मातली ने हाथ जोड़कर कहा, हे रघुनंदन, देवताओं की ओर से यह दिव्य रथ स्वीकार करें और अधर्म का नाश करें। अब युद्ध और भी भयंकर हो गया। राम और रावण के बीच ऐसा युद्ध हुआ कि आकाश और पृथ्वी कांप उठे। दोनों महान योद्धा दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। अंततः श्रीराम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वह दिव्य बाण बिजली की तरह चला और सीधे रावण के हृदय में जा लगा। रावण धरती पर गिर पड़ा। इस प्रकार अधर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। तब श्रीराम ने विभीषण से कहा, रावण महान विद्वान और शिव भक्त था, उसका सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करो। युद्ध के बाद माता सीता को श्रीराम के सामने लाया गया। तब सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दी। अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और सीता को सुरक्षित बाहर लाकर बोले, सीता पूर्णतः पवित्र है। इसके बाद श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौटे। जब अयोध्या के लोगों को यह समाचार मिला तो उन्होंने पूरी नगरी को दीपों से सजा दिया। चारों ओर आनंद और उत्सव छा गया। इसी शुभ दिन को आज हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद गुरु वशिष्ठ ने श्रीराम का भव्य राज्याभिषेक किया और इस प्रकार श्रीराम के शासन में धर्म, न्याय, शांति और समृद्धि का युग शुरू हुआ, जिसे संसार राम राज्य के नाम से जानता है। जय श्री राम। राम का राज्याभिषेक। अयोध्या पहुंचने के बाद राम का भव्य राज्याभिषेक। राम के शासन में न्याय, धर्म, शांति और समृद्धि का युग शुरू हुआ, जिसे राम राज्य कहा गया। अयोध्या में भव्य राज्याभिषेक हुआ, तब पूरी अयोध्या आनंद से भर उठी। गुरु वशिष्ठ ने वैदिक मंत्रों के साथ श्री राम को सिंहासन पर बैठाया। माता सीता उनके साथ विराजमान हुई। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे और प्रभु के चरणों में खड़े थे। उस दिन से अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य कैसा था? कहा जाता है कि राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई रोगी नहीं था, कोई भूखा नहीं रहता था। सभी लोग धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। प्रजा अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी और श्री राम भी अपनी प्रजा को अपने बच्चों के समान मानते थे। चारों ओर शांति, समृद्धि और धर्म का वातावरण था। हनुमान जी की सेवा। राज्याभिषेक के बाद भी हनुमान जी अयोध्या में ही रहकर प्रभु श्री राम की सेवा करते रहे। कहा जाता है कि हनुमान जी ने प्रभु से कहा, प्रभु, मुझे स्वर्ग या मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी सेवा करने का अवसर मिलता रहे। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगा लिया। राम राज्य का आदर्श। इसी कारण आज भी जब आदर्श शासन की बात होती है तो लोग कहते हैं ऐसा शासन हो जैसा राम राज्य था। राम राज्य धर्म, न्याय, प्रेम और समानता का प्रतीक बन गया। और इस प्रकार प्रभु श्री राम ने अनेक वर्षों तक अयोध्या पर राज्य किया और संसार को यह सिखाया कि सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के सुख के लिए जीता है। जय श्री राम।